किस कलर की चड्डी? चुप, बिल्कुल चुप। एनीमे की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है। एक वैम्पायर था जो कि वेनिटास नाम से जाना जाता था। उसे खुद से ही नफरत थी क्योंकि उसे छोड़कर जो बाकी के वैम्पायर थे उनका जन्म रेड मून की रात को हुआ था, लेकिन वेनिटास अकेला ही था जिसका जन्म ब्लू मून की रात को हुआ था। और ये एक अपशगुन का साइन है और इसी वजह से बाकी के वैम्पायर्स उससे डरते थे और उन्होंने उसे गाँव से भगा दिया। इसके बाद वेनिटास अकेले जंगलों में घूमता रहा। उसके पास कोई घर नहीं था, उसे तूफानों का सामना करना पड़ा। तो उसने कसम खाई कि वो उन वैम्पायर से बदला लेगा जिनका जन्म रेड मून की रात को हुआ था। और वेनिटास एक बुक को बनाता है और उस बुक में पावर थी कि वो किसी भी वैम्पायर का नाम वापस ला सकती है या उसे मिटा सकती है, और जो भी उस बुक को खोलेगा उसकी आंखें नीली हो जाएंगी और वो जल्द ही रेड मून के वैम्पायर्स को मार देगा। अब हम एक एयरशिप को दिखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे कि वैम्पायर वापस आ चुके हैं। वो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं और वहाँ एक लेडी होती है जो कि गिरने ही वाली होती है कि तभी उसे एक आदमी जाके बचा लेता है जिसका नाम नोहे है। नोहे उस लेडी से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ? वो लेडी कहती है, नहीं, ये अक्सर मेरे साथ होते रहता है क्योंकि मुझे खून की कमी है। और वो लेडी अपना नाम बताती है, उसका नाम एमेलिया होता है। तभी नोहे की बैग में से उसका एक पेट बार आता है जिसका नाम म्यूर होता है। वो डायरेक्ट एमेलिया के पास जाकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी शिप में अनाउंसमेंट होती है कि ये शिप पेरिस पहुंचने वाली है। तभी नोए जल्दी से विंडो की तरफ भागता है और पेरिस का इंतजार करने लगता है। अमेलिया उससे कहती है, तुम पेरिस को यहाँ से नहीं देख पाओगे और तुम पेरिस क्यों आए हो? नोए कहता है, मैं यहाँ वेनिटास की बुक का पता लगाने आया हूँ। और ये सुनकर अमेलिया शॉक हो जाती है। तभी नोए का स्टेशन आ जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ अमेलिया को ठंड लगने लगती है। और हम देखते हैं कि इस एयरशिप के ऊपर दो बंदे खड़े हैं जिनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम सच में इसके अंदर जाने वाले हो? दूसरा बंदा कहता है, मैं जानता हूँ, मेरा निशाना इसी एयरशिप के अंदर है। और यहाँ शिप के अंदर अमेलिया नोए से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वेनिटास की बुक जैसी कोई चीज होती है? नोए कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वेनिटास की बुक पेरिस में दिखाई देगी। वो लेटर मेरे टीचर ने भेजा था। तभी अमेलिया को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और वहाँ की लाइटें टूट जाती हैं और अमेलिया की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसकी आंख लाल हो जाती है। नोए ये देखकर कहता है, तुम्हारी आंखें, तुम एक वैम्पायर हो। और तभी कोई विंडो तोड़कर आता है और अमेलिया पर हमला कर देता है और नोए उसे बचा लेता है। और ये वही बंदा होता है जो कि एयरशिप के ऊपर था। वो बंदा नोए से कहता है, वो मेरी शिकार है, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और नोए इसके लिए मना कर देता है और ये सुनकर वो बंदा नोए पर अटैक कर देता है और लगातार उस पर अटैक करते ही जाता है और नोए उसके हर अटैक को डॉज करता जाता है। और शिप के अंदर उस बंदे का दोस्त भी आ गया था, पर अब नोए को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। वो अमेलिया को आसमान में फेंकता है और खुद पीछे जाकर उस बंदे पर जोर से अटैक करता है जिससे वो बंदा उड़ी जाता है और सही टाइम पे नोए अमेलिया को भी बचा लेता है। और यहाँ वो बंदा भी खड़ा हो जाता है और हंसकर कहता है, तो जिस बंदे ने मुझे मारा वो भी एक वैम्पायर है। और हम देखते हैं कि नोए अमेलिया को लेकर भाग रहा होता है और अमेलिया को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। और हम अमेलिया के मन के अंदर दिखते हैं जहाँ एक ब्लैक क्रिएचर उसके पास आकर उस पर कब्जा करने लगता है जिससे अमेलिया को बहुत ही दर्द होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी अमेलिया नोए को पकड़ लेती है और वो उसके कपड़ों को हटा के उसका खून पीने लगती है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। नोए नोटिस करता है कि वो जल्दी से कमजोर होता जा रहा है और अमेलिया पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है। वो अपने ऊपर से काबू खो देती है और वहाँ कुछ ह्यूमन होते हैं जिन पर वो अटैक कर देती है। नोए उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी भी बात नहीं मानती और नोए भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अमेलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और तभी वहाँ वो बंदा आ जाता है और नोए उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो बंदा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मेरा शिकार है, ये अब पूरी तरीके से इविल बन चुकी है। एक वैम्पायर का असली नाम उसकी जिंदगी होती है और इसका वो करप्ट हो गया है। और वहाँ उस बंदे का वो दोस्त भी आ जाता है। तभी नोए उस बंदे से कहता है, क्या तुम इस औरत को मार दोगे? तुम चर्च के लोगों में से हो ना, बैरियर यानी एक किलर जो उसे मारने आया है? तभी वो बंदा हंसते हंसते कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी खासियत वैम्पायर को ठीक करना है, मैं उस वैम्पायर को यहाँ ठीक करने आया हूँ। और तभी वो एक बुक को निकालता है जो देखकर नोए शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही वेनिटास की बुक है। तभी वो बंदा उस बुक का उस लेडी पर इस्तेमाल करता है जिससे वो लेडी ठीक होने लगती है, उसकी बॉडी फिर से प्योर हो जाती है और उसे उसका असली नाम वापस मिल जाता है जो कि फ्लोर फेल है। और इसके लिए अमेलिया उस बंदे को थैंक यू कहती है और ये देखकर नोए भी शॉक हो गया था। और तभी वहाँ दो पुलिस वाले आ जाते हैं जो उनसे कहते हैं, तुम वही घुसपैठी हो ना जो खिड़की से अंदर आए थे? और ये सुनकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या करें। तभी वो बंदा कहता है, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम दोनों को। और वो बंदा आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है जिससे उसकी सारी हवाबाजी निकल जाती है और वो उस एयरशिप से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर नोए भी उसे ऊपर से बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और नोए अपनी आंखें जैसे ही खोलता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने ब्लू मून था। नोए को याद आता है उसके टीचर ने उससे कहा था, भले ही इसे ब्लू मून कहा जाता हो जो वैम्पायर की शक्ति छीनती है, ये एक बदकिस्मती की निशानी है। नोए कहता है, टीचर कुछ भी कहो, वो मून बहुत ही सुंदर है। और ये सुनकर उसका टीचर स्माइल करता है
और हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ नोए और वो बंदा एक जगह पर आके गिरे थे। नोए उस बंदे से पूछता है तुमने उस लेडी के साथ क्या किया। वो बंदा कहता है मैंने वेनिटास की बुक का इस्तेमाल करके उसे करप्शन से बचा लिया। और ये सुनकर नोए एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उसी बंदे को खोज रहा था जिसके पास वेनिटास की बुक हो और वो बंदा उसके सामने है। नोए कहता है तुम कमाल के हो, वेनिटास की बुक श्रापित नहीं है जैसा कहानियों में बताया गया है। और ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और तभी नोए उस बंदे को अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो वो बंदा अपना नाम बताता है, मेरा नाम वेनिटास है, ब्लू मून के वैम्पायर ने मुझे उसका नाम और उसकी बुक दी है, पर फिर भी मैं एक इंसान हूँ। तभी वेनिटास नोए को अपनी टीम में आने के लिए इनवाइट करता है और नोए भी इसके लिए एग्री हो जाता है। वेनिटास आगे कहता है हाल ही में ऐसे बहुत से वैम्पायर का नाम करप्ट किया गया है और ये कौन कर रहा है इसका पता किसी ने नहीं लगाया, तो वैम्पायर्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। मैं पक्का करूंगा कि ऐसा ना हो, मैं अपने तौर तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या चाहते हो, मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा। और नोए कहता है ये कहानी थी कि मैं वेनिटास से कैसे मिला और हमने साथ में कितने सफर किए। और हम अगले सीन में दिखते हैं जहां वो दोनों जेल में थे क्योंकि उन्होंने उस एयरशिप पे बहुत ही आतंक मचाया था जिस वजह से उन्हें जेल में डाला गया है और उनका सारा सामान भी छीन लिया है और उनसे वेनिटास की बुक भी ले ली गई है, जिस वजह से नोए बहुत ही परेशान होने लगता है कि वेनिटास इतनी कीमती चीज को कैसे हाथ से जाने दे सकता है। और वो दोनों वहाँ बहुत ही शोर मचाने लगते हैं। तभी वहाँ एक पुलिसमैन आता है और उन दोनों से कहता है भाई तुम दोनों यहाँ से जाओ यार, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। और वो उन्हें एक इन्विटेशन कार्ड देता है क्योंकि ऑरलॉक ने भेजा था और इसी बंदे के पास उनका सामान है। इसके बाद वेनिटास और नोए वहाँ से जाने लगते हैं और नोए जैसे ही गेट को खुलता है पेरिस को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। उसे ये सिटी बहुत ही पसंद आती है। वेनिटास कहता है तुम्हारा स्वागत है फूलों के शहर पेरिस में। वेनिटास आगे कहता है जिस बंदे ने हमें इनविटेशन भेजा है उसके पास ही हमारा सामान है, उसके पास जाकर हमें अपना सामान लेना पड़ेगा जो हमने एयरशिप पर छोड़ा था। और वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम गैलरी वैलेंटाइन था। वेनिटास आगे बताता है वैम्पायर और इंसानों की लड़ाई के बाद वैम्पायर इंसानों पर हमला नहीं कर सकते। इसके बाद बहुत से वैम्पायर दूसरी दुनिया में चले गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंसानों के साथ रहना सीख लिया था। एक वैम्पायर अपॉइंट किया गया है जो इंसानों और वैम्पायर के बीच बैलेंस बनाता है जिसका नाम ऑरलॉक है, जिसके पास अभी हम जा रहे हैं। तभी वेनिटास गेट खोलता है तो ऑरलॉक के सर्वेंट उसे वहीं रोक लेते हैं। वेनिटास उनसे कहता है क्या तुम अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हो? तो ऑरलॉक वेनिटास से कहता है तो तुम वो इंसान हो जिसने वेनिटास का नाम रख रखा है। उसके बाद वो उन दोनों का सामान लौटा देता है और वहाँ म्यूर भी होती है, पर वो उन्हें वेनिटास की बुक नहीं लौटाते। तो वेनिटास कहता है मुझे मेरी बुक और अमेलिया वापस कर दो, मैं बस यही चाहता हूँ। और नोए ये सुनकर शौक हो जाता है कि ऑरलॉक ने अमेलिया को भी अपने पास रखा है। ऑरलॉक कहता है अमेलिया श्रापित हो चुकी है, अब उसे जीने का हक नहीं, उसे मार दिया जाएगा। नोए कहता है अमेलिया को ठीक किया जा सकता है। ऑरलॉक कहता है तुम्हारा मतलब इस बुक को इस्तेमाल करके। नोए कहता है वेनिटास इस बुक को यूज करना अच्छे से जानता है, उसने ही पहले अमेलिया को ठीक किया था। पर ऑरलॉक इस बात से गुस्सा हो जाता है, वो कहता है ये बुक बस एक बकवास चीज है। तभी वेनिटास हंसते हुए कहता है तुमने इसे चुरा तो लिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इस बुक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे यकीन है कि तुम इसे खोल भी नहीं सकते, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? और ऑरलॉक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और ऑरलॉक वेनिटास से कहने लगता है कि अमेलिया श्रापित हो चुकी है और हम उसे मार देंगे। और तभी नोए को अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक आते हैं और वो टेबल पर लात मारकर ऑरलॉक से बुक को छीन लेता है और कहता है पेरिस में जो अभी 9 लोगों की हत्या की गई है वो एक करप्ट वैम्पायर का काम है, चलो हम उसे ढूंढेंगे और तुम्हारे सामने ले आएंगे। उसके बाद वेनिटास उसे तुम्हारी आंखों के सामने ठीक करेगा और तुम्हें उस बुक की पावर दिखाएगा। तो ऑरलॉक भी उसकी बात को मान लेता है और कहता है मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद वो दोनों उस करप्ट वैम्पायर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जो कि अभी एक बीरियर बन चुका है और बीरियर का मतलब एक किलर होता है। तभी उन दोनों को रास्ते में डांटे मिलता है जो कि वेनिटास का वही दोस्त है जो उसके साथ एयरशिप में आया था। तभी वेनिटास डांटे से कहता है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मेरे पास नोए है मेरा नया टीममेट। और वेनिटास ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी डांटे कहता है पर मैंने उस वैम्पायर को ढूंढ लिया है जिसने 9 लोगों की हत्या की है, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं जानना? और वेनिटास को अपनी औकात पता चल जाती है और वो डांटे के आगे झुकने लगता है और वो उससे उस वैम्पायर की जानकारी के बारे में भीख मांगने लगता है। उसके बाद डांटे नोए को एक बर्ड देता है जो कि उसे उस करप्ट वैम्पायर के पास ले जाएगी। और जैसे ही नोए को उसकी लोकेशन मिलती है वो वेनिटास को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद डांटे के पास उसका दोस्त आता है जिसका की नाम जॉन है। वो डांटे को बताता है रुथवेन का वैम्पायर जो कि अभी एक बीरियर है वो यहाँ पेरिस में है और शायद तुम्हारा वेनिटास नाम का दोस्त मर जाएगा। और हम यहाँ वेनिटास और नोए को दिखते हैं जो कि उसी वैम्पायर के पास
पास जा रहे थे और तभी एक जगह पर धमाका होता है जहाँ वो वैम्पायर एक लेडी को मार रहा था और तभी वहाँ वेनिटास और नोई भी आ जाते हैं और तभी नोई वेनिटास को उसके ऊपर फेंक देता है और खुद जाकर उस वैम्पायर को पकड़ लेता है और ये मौका देखकर वेनिटास अपनी बुक को निकालता है और वो उसे पूरी तरीके से अनलॉक कर उसकी पावर उस वैम्पायर के ऊपर यूज करता है, जिससे वो वैम्पायर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वेनिटास कहता है ये अभी थोड़ी देर शांत है, चलो इसे और लोग के पास ले जाते हैं, वहीं हम इसका इलाज करेंगे। पर तभी वहाँ दो बंदे आते हैं जिनमें से छोटा बंदा कहता है बहुत जबरदस्त, तुमने इतनी तेजी से एक करप्ट वैम्पायर को रोक दिया, तो तुम ही वेनिटास हो। मेरा नाम ल्यूक है और ये मेरी सर्वेंट जीन, और हाँ हम दोनों वैम्पायर हैं। तभी ल्यूक वेनिटास से कहता है मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मुझे वेनिटास की बुक दे दो। तभी वेनिटास उससे कहता है ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, और ये सुनकर जीन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करती है, जो देखकर उन दोनों की फट जाती है। जिसके बाद वेनिटास ल्यूक से कहता है तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए? ल्यूक कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे वो बुक चाहिए, मेरा कोई अपना है जिसे मैं उस बुक से बचाना चाहता हूँ। तभी वेनिटास कहता है सुनो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं वेनिटास की बुक की पावर का इस्तेमाल वैम्पायर्स को बचाने के लिए कर रहा हूँ, अगर तुम किसी अपने को बचाना चाहते हो तो मैं उसे बचाऊंगा। तभी ल्यूक कहता है ब्लू मून के वैम्पायर के श्राप से मेरा भाई श्रापित हुआ है और तुम कह रहे हो कि तुम उसे बचाओगे। पर तभी वेनिटास उसका मजाक उड़ाता है, जो देखकर जीन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है और कहती है ल्यूक मास्टर किसी से कम नहीं है। पर तभी वेनिटास उसका क्लो उड़ा देता है तो वो देखता है कि जीन एक लड़की है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। और तभी ल्यूक जीन को ऑर्डर देता है उससे वेनिटास की बुक ले लो। उसके बाद जीन अपनी कॉफिन को खोलती है, जो देखकर वेनिटास शॉक हो जाता है और कहता है रेड गॉन्गलेट, और वो नोए को वहाँ से भागने को कहता है और भागते भागते उसे बताता है ये लॉर्ड रूथ में इनकी बैरियर है। जब 1000 वैम्पायर ने इंसानों का साथ दिया था तो इस अकेली ने उन सबको मार दिया, जिसके बाद लोगों से एक नाम से जानने लगे हेलफायर विद जीन। और तभी जीन उन दोनों पर अटैक करती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं, पर उनकी किस्मत बहुत ही खराब थी क्योंकि तब तक जीन ने अपना गॉन्गलेट तैयार कर लिया था। वो उनके ऊपर एक और पावरफुल अटैक करती है और सोचती है ये तो राख बन गए होंगे। तभी वहाँ ल्यूक आता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि उन्हें मारना मत, तुम अब एक बैरियर नहीं हो, तुम मेरी नाइट हो। उसके बाद जीन शांत होती है और उससे माफी मांगती है। और अगली सीन में हम वेनिटास और नोए को दिखते हैं, जो कि जीन के अटैक से बचकर एक जगह पर आकर छिप गए थे। तभी वेनिटास कहता है वैम्पायर वेनिटास ने इस बुक को इसलिए बनाया था जिससे वो रेड मून के वैम्पायर को खत्म कर सके। वेनिटास की बुक वैम्पायर का असली नाम करप्ट कर सकती है, ये वैम्पायर के नाम को वापस ला सकती है और उसे मिटा सकती है, और इसलिए बाकी के वैम्पायर इससे डरते हैं। तभी नोए इससे कहता है भले ही वेनिटास की बुक को वैम्पायर को खत्म करने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुमने इसका इस्तेमाल कर अमेलिया को बचाया था। उस दिन जो मैंने देखा था वो एक बहुत ही अच्छा काम था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके भाई को बचाओ। तभी वेनिटास हंसने लगता है और उससे कहता है ठीक है, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, एक रास्ता है जिससे हम जीन को हरा सकते हैं। अब हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ वेनिटास जीन के आगे खड़ा था, तो जीन उससे कहती है मुझे वेनिटास की बुक दे दो और मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगी। तभी वेनिटास कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलकर थक गया हूँ, और वो अपनी बुक को नीचे गिरा देता है और आगे कहता है शायद मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए, शायद मुझे बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम वेनिटास है, ब्लू मून के वैम्पायर ने मुझे उसका नाम और उसकी बुक दी है। ब्लू मून के वैम्पायर ने एक बार मेरा खून पिया था, हेलफायर विच, मैं तुम्हें मेरी असली फॉर्म दिखाऊंगा। और ये देखकर जीन को उससे डर लगने लगता है, और तभी पीछे से जीन के ऊपर वही वैम्पायर अटैक कर देता है, और यही मौका देखकर वेनिटास उन दोनों पे अपनी पावर का यूज करता है, जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाते हैं और जीन बुरी तरीके से घायल हो गई थी। और हम देखते हैं डांटे और उसके दोस्त ये सब ऊपर से देख रहे थे, और वो कहते हैं इसने एक लेडी पर हाथ उठाया, ये कितना घटिया है। उसके बाद वेनिटास उस बैरियर से कहता है तुमने ही 9 लोगों का कत्ल किया है ना, और वेनिटास उस पर अपनी बुक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बहुत ही चिल्लाने लगता है, पर उसके बाद वो पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। और ये देखकर डांटे के दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। और तभी वेनिटास को याद आता है कि उसे इस बंदे को ऑरलॉक के सामने ठीक करना था, जिससे वो अमेलिया को छोड़ देगा। पर हम देखते हैं कि वहाँ ऑरलॉक के सर्वेंट पहले से ही आ गए थे, उन्होंने ये सब देख लिया था, और वो वेनिटास से कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम मास्टर को इसके बारे में बता देंगे। पर तभी वेनिटास देखता है कि जीन फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। पर तभी वहाँ नोए ल्यूक को लेकर आ जाता है, जो देखकर जीन शांत हो जाती है और रुक जाती है, और हमें पता चलता है कि ये वेनिटास का ही प्लान था, उसे पता था जीन ल्यूक के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी वेनिटास जीन के पास जाता है और उससे कहता है अगर तुमने गलत कदम उठाया तो नोए उस बच्चे को पेल देगा। और ये देखकर डांटे और उसके दोस्त भी डर जाते हैं। तभी जीन वेनिटास से कहती है मास्टर को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। तभी वेनिटास स्माइल करता है और कहता है मैं जानता था वो बच्चा तुम्हारी कमजोरी है, तुम उसकी वजह से कमजोर पड़ गई और मुझे तुम काफी पसंद आई। उसके बाद वेनिटास कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, और
और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अरे बस कर भाई, बस छोड़ दे भाई। और इससे जीन पूरी लाल पड़ जाती है। वेनिटास कहता है मैं तुम्हें हर तरफ से देखना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? और ये देखकर ल्यूक की जल जाती है। वो कहता है तुमने मेरी जीन को हाथ कैसे लगाया? पर तभी जीन उसे रोकती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। और वेनिटास से कहती है मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, पर याद रखना आगे हम जब भी मिलेंगे मैं तुम्हें मार दूंगी। पर वेनिटास इस बात से खुश हो जाता है कि वो जीन से दोबारा मिलेगा। और ये देखकर ल्यूक की फिर से जलने लगती है, तो जीन उसे जल्दी से वहाँ से ले जाती है। उसके बाद वेनिटास कहता है अब चीजें मजेदार हो रही हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ और लोग अमेलिया को आजाद कर देता है, पर वो वेनिटास को एक बुरी खबर बताता है कि जिस बंदे को उन्होंने पकड़ा है वो तो कातिल है ही नहीं, वो कोई और है जो लोगों को मार रहा है। और वो वेनिटास और नोए को यहाँ एक रूम देता है जिससे वो उन दोनों पर नजर रख सके। और उसके बाद वेनिटास अमेलिया से कहता है मैं सीधी बात पे आता हूँ, क्या तुमने चार्ली टिन को देखा? पर अमेलिया को समझ नहीं आता कि वेनिटास किसकी बात कर रहा है। वेनिटास कहता है जिन वेम्पायर को मैंने ठीक किया है उनमें मैंने एक खास चीज देखी है कि जब वो करप्ट होते हैं तो उनके पास एक काला सा धुआं आता है और वहीं चार्ली टिन है। पर अमेलिया को अभी भी समझ नहीं आता कि काला धुआं और चार्ली टिन क्या है, और वो याद करने लगती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। और तभी हमें पता चलता है कि नोए एक आर्चीविस्ट क्लैन का मेंबर है और इस क्लैन की खासियत है कि वो किसी का भी खून पीकर उनकी मेमोरीज को देख सकते हैं। तो नोए को समझ आ जाता है कि अब उसका काम है, तो वो अमेलिया के कहने पर उसके हाथ पर बाइट करता है और उसका खून पीने लगता है, जिससे वो उसकी मेमोरीज में चला जाता है। और वो अमेलिया की वो मेमोरीज ढूंढ लेता है जहाँ वो एक करप्ट वेम्पायर बन गई थी। और हम अमेलिया को दिखते हैं जहाँ उसे एक अजीब परेड दिखती है और उसके सामने वही काला सा क्रिएचर आ जाता है जो कि चार्ली टिन है। वो उससे बचकर भागती है लेकिन वो उसका पीछा करता है और उस पर पूरी तरीके से काबू करने लगता है। और ये देखकर नोए डर जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। और वो सबको बताता है कि चार्ली टिन वही है जो सबको करप्ट कर रहा है। और तभी वहाँ गेट खोलकर एक लेडी आती है और कहती है बहुत समय बाद देखा तुम्हें मेरे हस्बैंड नोए। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या है भाई ये। और इस लेडी का नाम डोमी होता है। डोमी कहती है अभी नोए और मेरी शादी तो नहीं हुई पर मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। और लोग बताता है कि डोमी एक नोबल है। और तभी डोमी नोए के गले में एक पट्टा डालती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। और तभी वो उसे एक लाइब्रेरी के तहखाने में ले जाती है और उसे कहती है तुम्हें चार्ली टिन के बारे में पता लगाना है ना, तो तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। और वो एक गेट खोलती है जो कि ह्यूमन और वेम्पायर वर्ल्ड को जोड़ता है। इस गेट की अगली साइड वेम्पायर्स रहते हैं, पर तभी उनके पीछे वेनिटास भी आ जाता है और उनके साथ ही वेम्पायर वर्ल्ड में चला जाता है। तो नोए उससे कहता है तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वेनिटास उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। जिसके बाद डोमी नोए को वहाँ से ले जाने लगती है और हम देखते हैं वेम्पायर के वर्ल्ड एल्टस को। उसके बाद डोमी नोए को अपने रूम में ले जाती है तो नोए उससे कहता है डोमी क्या तुम ये कॉलर हटा सकती हो, वेनिटास मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी डोमी उससे कहती है तुम टीचर के कहने पर वेनिटास की बुक को ढूंढ रहे थे ना। तभी डोमी उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है क्या तुम मेरा खून पीना चाहते हो? तो नोए और हम दिखते हैं वेनिटास बाहर बैठकर ये सब सुन रहा होता है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही होती है और डोमी और नोए साथ में डांस कर रहे होते हैं। पर यहाँ वेनिटास बच्चों के साथ अलग ही मौज कर रहा होता है। पर नोए को ये देखकर लगता है कि ये साला बच्चों के साथ कुछ करना दे, तो वो वेनिटास को मार कर वहाँ से ले जाने लगता है। तो वेनिटास उससे कहता है तुम मुझे सिखा रहे हो, तो तुम दोनों रूम के अंदर क्या खट्टी मीठी आवाजें निकाल रहे थे? तभी नोए उससे कहता है ऐसे शब्द मत बोलो, डोमी मेरी दोस्त है, उसे ये गलत लगेगा। तभी डोमी कहती है ये पहली बार नहीं है जब मैंने उसका खून पिया है, हम ये हमेशा करते हैं। पर तभी वेनिटास और डोमी नोटिस करते हैं कि नोए तो यहाँ से गायब हो गया है। तो डोमी वेनिटास को कहीं ले जाने लगती है और उसे एक रूम में ले जाकर कहती है अब तुम्हारा रोना बेकार है। और हम नोए को देखते हैं जो कि अपनी अलग ही मौज मस्ती में होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो खो गया है। और तभी उससे एक बच्चा टकरा जाता है जो कि कोई और नहीं ल्यूक होता है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तभी ल्यूक के नाइट से पूछते हैं ये आदमी कौन है? तो ल्यूक कहता है घबराओ मत, ये मेरा दोस्त है। और वो नोए को वहाँ से ले जाने लगता है। और हम अगले सीन में जीन को देखते हैं जिसे कि खून की प्यास लग रही होती है। और इधर डोमी वेनिटास से कहती है मेरा जवाब दो इंसान, तुम नोए के साथ क्या करना चाहते हो? अगर तुमने उसका फायदा उठाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वेनिटास कहता है तुम खुद को नोए का दोस्त कहती हो, मुझे हंसाओ मत। डोमी कहती है तुम्हें ब्लू मून के वेम्पायर ने चुना है ना, वो तो हम रेड मून के वेम्पायर को मारना चाहता था, तो तुम हमें बचाना क्यों चाहते हो? मुझे तो लगता है तुम झूठ बोलते हो। तभी वेनिटास वहाँ से आजाद हो जाता है और हंसते हुए कहता है झूठ, बात में पॉइंट है। अब तक जितने भी वेम्पायर मैंने देखे हैं उन्होंने बस सोचा वेनिटास की बुक असली है या नहीं, चलो तो मैं सबको बता ही देता हूँ। तभी वेनिटास एक लैंप शेड के ऊपर जाता है और वहाँ पार्टी में जितने भी वेम्पायर होते हैं सबसे कहता है मेरा नाम है वेनिटास, ब्लू मून के वेम्पायर ने मुझे उसका नाम और उसकी बुक दी है, पर मैं एक इंसान हूँ, पहले मैं तुम सबको साबित करूंगा कि मैं ब्लू मून क्लैन से हूँ। और वेनिटास उन सबको अपने हाथ पर एक मार्क दिखाता है जो कि ब्लू मून के क्लैन के लोगों पर होता है। और ये देखकर वहाँ जितने भी वेम्पायर होते हैं सब शॉक हो जाते हैं। वेनिटास आगे कहता है मुझे यकीन है यहाँ जितने भी लोग हैं सब ब्लू मून के वेम्पायर
वैम्पायर वेनिटास को जानते हैं और तुम लोगों ने भी मेरी पावर को फील करा होगा जो उसने मुझे दी है। और तभी वेनिटास अपनी बुक निकालता है और कहता है ध्यान से देखो, ये वेनिटास की बुक है। इसकी पावर तुम्हारे असली नाम को मिटाने की या उसे वापस लाने की। ये तुम्हें मौत से भी बदतर मौत देगी क्योंकि ये एक कर्स्ड बुक है। पर चिंता मत करो, मैं तुम सबको बचाऊंगा। चलो चलो, जो भी वैम्पायर करप्ट है आगे आ जाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब शॉक हो जाते हैं कि एक ब्लू मून क्लैन का मेंबर रेड मून वैम्पायर को क्यों बचाएगा। पर तभी वहाँ एक लेडी आती है और कहती है ये इंसान यहाँ कैसे आया, रुको मैं अभी इसे मिटा देती हूँ। और तभी वो उस लैंप शेड को तोड़ देती है जिस पर वेनिटास खड़ा था। पर वेनिटास को वहाँ से कोई बचा के ले जाता है तो ल्यूक समझ जाता है कि वेनिटास को जीन ने बचाया है, पर उसने ऐसा क्यों किया। और तभी ल्यूक नोए से कहता है उस दिन जो मैंने बदतमीजी की थी उसके लिए मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने गुस्से में कर दिया। तभी नोए उससे कहता है ल्यूक कोई बात नहीं, हम अभी दोस्त हैं, हमें पहले वेनिटास को ढूंढना चाहिए उससे पहले कि वो मर जाए। और इधर हम चार्लिटिन को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था और कहता है बुरा हुआ पर ये मजेदार होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जीन वेनिटास को बचाकर छत पे ले आई थी। तो वेनिटास कहता है मुझे लगा नहीं था कि किसी दिन मुझे एक औरत बचाएगी। और तभी जीन उसे गिरा देती है। पर इस बात को इग्नोर करते हुए वेनिटास कहता है मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे जीन। और तभी जीन को फिर से कुछ होने लगता है। और अगले सीन में नोए और ल्यूक दिखते हैं कि पार्टी में जितने भी वैम्पायर थे चार्लिटन ने उन पर भी कब्जा कर लिया है। और ये सब डोमी भी देख रही थी कि हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और तभी ल्यूक के नाइट को 2 लोग मार देते हैं। और इधर हम वेनिटास और जीन को देखते हैं जहाँ वेनिटास उसे कहता है जीन तुम्हें खून की प्यास लग रही है ना, तुम करप्ट हो चुकी हो। और तभी वो आदमी ल्यूक पर हमला कर देता है और नोई बीच में आकर उसे बचा लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी दूसरा बंदा भी अटैक करता है और नोई उससे भी बच जाता है। और यहाँ जीन को भी पता चल जाता है कि ल्यूक खतरे में है, पर बिना खून के वो कमजोर है, वो उसे नहीं बचा सकती। तभी वेनिटास उसे कहता है जीन तुम मेरा खून पी सकती हो, मैं तुम्हें अपना खून ऑफर कर रहा हूँ। जीन कहती है क्या तुम पागल हो, मैं तुम जैसे इंसान का खून नहीं पी सकती। वेनिटास कहता है तुम अपने मास्टर ल्यूक को बचाना चाहती हो ना, तो उसके लिए तुम्हें ताकत चाहिए होगी, सोचने का वक्त नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कैसा महसूस होगा जब तुम मेरा खून पियोगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जीन ये करना तो नहीं चाहती थी, पर उसे ल्यूक की याद आ जाती है, तो उसे अपने मास्टर को बचाने के लिए वेनिटास का खून पीना ही पड़ता है। और उसे वेनिटास का खून इतना अच्छा लगता है कि वो उसे छोड़ने के बाद दोबारा उसका खून पीने लगती है। और वेनिटास प्यार में पागल है, इसलिए उसे मजा आ रहा होता है। और हम देखते हैं नोए अभी भी उन बंदों से लड़ रहा होता है और उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और उनसे पूछता है मुझे बताओ तुम लोग कौन हो। वो बंदा अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहता है हम चार्लिटन हैं। और ये देखकर नोए को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। और दूसरी बार जब वो उस पर अटैक करने जाता है उसे छू नहीं पाता और वो वहीं स्टॉप हो जाता है। चार्लिटन उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी किसी की आंखों से देखा है, क्या नाम था उस छोटे का, लुइस। और ये नाम सुनकर नोए शॉक हो जाता है। तभी हमें नोए का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नोए की टीचर उसे अपने पोते और पोती से मिलाते हैं, जिनमें से लड़के का नाम था लुइस और लड़की का नाम था डोमी। जिसके बाद नोए उन दोनों के साथ ही रहा, वो तीनों हमेशा साथ में रहते थे। उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, खासकर नोए और लुइस की। और उन तीनों ने गांव के कुछ बच्चों को अपना दोस्त भी बनाया था, जिनके साथ वो अक्सर एक हवेली पर जाकर खेला करते थे। और हम ब्लू मून की रात का सीन दिखते हैं जहाँ डोमी और नोए इस नजारे को एंजॉय कर रहे थे, पर लुइस बहुत ही अपसेट था। उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं लुइस मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम वैम्पायर्स हैं, हमारे साथ एक ना एक दिन ये होता ही है। और इस रात के बाद से लुइस बहुत ही उदास रहने लगा। वो नोए और डोमी से अच्छे से बात भी नहीं करता था। और ये सब देखकर नोए लुइस से कहता है क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी लुइस उसे बताने की सोचता है कि तभी वहाँ डोमी आती है और उन्हें बताती है कि हमारी जो दोस्त है मीना उसे कल फांसी दी जाएगी। और ये सुनकर नोए शॉक हो जाता है। नोए लुइस से कहता है हमें उसे बचाना चाहिए, पर लुइस उन्हें रोकता है और बताता है वो एक करप्ट वैम्पायर बन चुकी है, उसे फांसी देना ही सही होगा, ये ब्लू मून के वैम्पायर का श्राप है, तुम उसे नहीं बचा सकते। नोए सुनकर उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया है, वो हमारी दोस्त है, हमें उसे बचाना ही होगा। पर लुइस उसे झगड़ने लगता है और उसे वहाँ जाने को मना करता है, पर नोए उसकी बात को नहीं मानता और डोमी के साथ वहाँ से चला जाता है। और हम रात का सीन दिखते हैं जहाँ मीना के दोस्त उसे लेकर नोए के पास आते हैं और वो सीधा उसी हवेली पर जाते हैं। पर तभी मीना पूरी तरीके से पागल होने लगती है, वो अपने एक दोस्त को मार देती है, जो देखकर वो शॉक हो जाते हैं और वो उन दोनों पर भी हमला करती है। पर तभी लुइस वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और मीना को मार देता है। पर हमें पता चलता है कि लुइस भी करप्ट हो गया था, वो इसी बात को सबसे छिपा रहा था और वो बेकाबू होकर उन दो दोस्त को भी मार देता है और कहता है मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। और लुइस नोए पर भी हमला कर देता है, तो नोए उसे रोककर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, खून की जगह मौसम्बी का जूस पी ले। तभी लुइस शांत होता है और कहता है नोए मुझे मार दो, मैं पूरी तरह से करप्ट हो गया हूँ, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें और डोमी को मार दूंगा। पर नोए को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे, वो अपने दोस्त को कैसे मार सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कोई लुइस को मार देता है और ये काम किसी और का नहीं
लुइस के ही ग्रैंडफादर ने किया था, यानी नोए के टीचर ने। और कहता है मैंने ये सही किया ना नोए। पर नोए पूरी तरीके से टूट चुका था, वो आगे कुछ नहीं कहता। और लुइस की मौत के बाद नोए पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। तभी चार्लिटन उससे कहता है बेचारे ने अपना कीमती दोस्त खो दिया, पर क्या तुम उसे फिर से देखना चाहते हो? अगर तुम अपने दोस्त को देखना चाहते हो तो मुझे अपना असली नाम दो। और वो नोए पर काबू करने लगता है, पर तभी वेनिटास आकर उसे पेल देता है और कहता है क्या हुआ नोए, क्या पैरों में दर्द हो गया है? और वो चार्लिटन को देखकर कहता है तुम्हें तो अब मैं देखूंगा। पर तभी दूसरा बंदा ल्यूक पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जीन उसे आकर पेल देती है और कहती है मास्टर के पास आने की हिम्मत भी मत करना। उसके बाद वेनिटास कहता है चार्लिटन क्या इस हंगामे के पीछे तुम ही हो? तभी चार्लिटन कहता है ये मजेदार है। और तभी उनके ऊपर वो करप्टेड वैम्पायर हमला कर देते हैं और ये मौका देखकर चार्लिटन वहाँ से भाग जाता है। तो जीन उन वैम्पायर को पेल कर ल्यूक के साथ चार्लिटन का पीछा करती है और तभी वहाँ डूमी भी आ जाती है। तो नोए उससे कहता है डूमी मैं हिल नहीं पा रहा। तो डूमी उसे समझाती है खुद को संभालो, यहाँ अभी बहुत ही करप्टेड वैम्पायर्स हैं। तभी वेनिटास उन दोनों से कहता है क्या तुम ये निब्बी निब्बा वाली हरकतें बंद करोगे? हॉल में अभी भी बहुत सारे करप्टेड वैम्पायर्स हैं, पहले हमें उन्हें देखना होगा। तो डूमी उससे कहती है तुम एक इंसान हो, क्या तुम उन्हें बचा पाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो डूमी कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें बैकअप दूंगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें अपना पहला पेशेंट भी मिल जाता है, जिससे कि वेनिटास अपनी बुक का इस्तेमाल करके बचा लेता है। उसके बाद वेनिटास और नोए आगे जाते हैं और तभी डूमी को वही लेडी रोक लेती है जिसका की नाम वेरोनिका है। और डूमी उसे देखकर डर जाती है। और यहाँ नोए और वेनिटास दिखते हैं कि एक छोटी बच्ची वैम्पायर पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी थी, उसने अपनी बहन को भी मार दिया था। वो उनसे भीख मांगती है कि मुझे मार दो, मैं और किसी को मारना नहीं चाहती। और ये देखकर वेनिटास समझ जाता है कि वो लड़की पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, उसे मारना ही होगा। और वो आगे बढ़ता है तो नोए से रोकने की कोशिश करता है, पर वो नोए पर अटैक कर कहता है नोए मैंने तुमसे कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना। और वेनिटास अपनी बुक का इस्तेमाल करता है और उस लड़की के नाम के साथ उसे भी मिटा देता है। और नोए ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो वेनिटास पर गुस्सा होने लगता है। तो वेनिटास कहता है मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा, चाहे मैं उन्हें कैसे भी बचाऊं। तभी नोए को वही बात याद आती है जब वो वेनिटास से शुरू में मिला था और उसने उससे क्या कहा था। नोए कहता है किसी को बचाने का ये मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा वेनिटास बचाना क्या होता है। और तभी वहाँ वेरोनिका आती है और कहती है इंसान मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और हम देखते हैं वेरोनिका ने डूमी को बांध दिया था और यहाँ वेरोनिका उन दोनों पर अपने आइस मैजिक से अटैक करती है, पर वो दोनों कैसे भी करके उससे बच जाते हैं और शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है। वेरोनिका कहती है इंसान तुम मुझे हल्की में मत लो, और वो अपने आइस मैजिक से वेनिटास पर अटैक करती है जिससे वेनिटास जमने लगता है। वेरोनिका कहती है तुम जल्दी पूरी तरीके से आइस में जम जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और वेरोनिका के हमले से नोए की भी हालत खराब हो गई थी, वो भी वेनिटास को नहीं बचा सकता। वेनिटास पूरी तरीके से जमने लगता है और वेरोनिका ये देखकर फुल मजे ले रही होती है, और तभी कोई उसका मास्क तोड़ देता है और हम वेरोनिका का फेस देखते हैं। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। और हम देखते हैं ये काम इस बंदे ने किया था जिसका नाम रूथवेन है। तभी रूथवेन वेनिटास के पास जाता है और उससे कहता है क्या वो तुम्हारी पावर थी जिससे तुमने वैम्पायर को राख में बदल दिया? वेनिटास कहता है सही कहा, मैंने ही उस छोटी लड़की को मारा है। और ये सुनकर रूथवेन को गुस्सा आ जाता है और वो रेज में आ जाता है। तभी नोए बीच में आकर कहता है तुम इसे कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन एक चीज क्लियर करने दो, मैं उससे पहले बात कर रहा था, तुम लोग बीच में आ गए। तभी रूथवेन हंसने लगता है और कहता है मुझे माफ करना लड़के, तुम सही हो, मैं अपने मैनर्स भूल गया था, मेरा नाम है रूथवेन, मैं सेंट के मेंबर के रूप में महाराज की सेवा करता हूँ। और तभी वहाँ ल्यूक आता है और हमें पता चलता है रूथवेन ल्यूक का अंकल है। और तभी नोए को बहुत ही कमजोरी आने लगती है, वो गिरने वाला होता है कि तभी रूथवेन उसे बचा लेता है और कहता है चिंता मत करो, मैं इस आइस को पिघला दूंगा। और वो अपनी पावर को यूज करता है जिससे वहाँ की सारी आइस पिघल जाती है। और नोए वेनिटास को देखते हुए कहता है वेनिटास मैंने तुम्हें बुरा भला बोला, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता। और नोए बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बेड पे था और वो उठकर विंडो के पास जाता है। वहाँ से उसे क्लॉक टावर दिखता है जहाँ वेनिटास बैठा था। उसके बाद वो उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम गुस्से में हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरा भला बोला, पर अब मुझे पता चल गया कि वैम्पायर्स को ऐसे ही बचाया जा सकता है, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर तभी वेनिटास उस पर अपना चाकू रख देता है और कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। और ये वेनिटास की नौटंकी थी, ये दोनों छोटे मोटे झगड़े करने
लगते हैं और उसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ये सारे लोग टार्टिन नाम की एक डिश को खा रहे थे जो कि नोए को काफी पसंद आती है। तभी ल्यूक नोए से कहता है, तुमने मुझे कल रात को बचाया उसके लिए थैंक यू, और तुमने कल बहुत सारे वैम्पायर्स को भी बचाया। और जीन भी नोए को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके मास्टर ल्यूक को बचाया। तभी नोए उनसे कहता है, नहीं वो मेरा काम नहीं था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें किसी को थैंक यू कहना है तो वेनिटास को कहो। और वेनिटास का नाम सुनकर ल्यूक गुस्से में कहता है, हाँ मुझे पता है ये वेनिटास का काम है, अगर ये ना होता तो कोई भी वैम्पायर नहीं बच पाता। और वो वेनिटास से कहता है, तुम्हें थैंक यू बोलने से पहले उस रात जो तुमने जीन के साथ किया था उसके लिए उससे माफी मांगो। तो वेनिटास कहता है, पर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जीन कहती है, अपनी ठरकीबाजी बंद करो। तभी वेनिटास अपने गले पर एक मार्क दिखाता है और कहता है, ये जीन और मेरे प्यार की निशानी है। और ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं शौक हो जाते हैं क्योंकि ये निशान जब बनता है जब कोई वैम्पायर किसी इंसान का खून पीता हो और उसे उसका खून इतना अच्छा लगा हो कि वो ये निशान छोड़ देता है। वेनिटास कहता है, मुझे वो रात अभी भी याद है, तुम उस टाइम बहुत ही लालची थी, तुम तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और जीन ये सुनकर लाल हो जाती है। तभी ल्यूक कहता है, जीन क्या तुमने सच में उसका खून पिया? क्या तुम्हें इस तरह के नल्ले आदमी पसंद है? पर जीन कुछ नहीं बोलती, वो बहुत ही शर्मा रही थी। और ये देखकर वेनिटास झूठ बोलता है कि जीन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो किसी और का मार्क है। और ये सुनकर ल्यूक को शांति मिलती है और वो कहता है, मुझे पता था जीन ऐसे नल्ले इंसान का खून क्यों पिएगी। और वो जीन का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, उसके लिए मुझे माफ करना, पर अब मैं बहुत ही खुश हूँ। पर इस सबसे जीन को चक्कर आने लगते हैं। वो वेनिटास को उठाती और विंडो से चली जाती है, जो देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। और हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ जीन वेनिटास को एक जगह पे ले आई थी और उससे पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? वेनिटास कहता है, तो क्या मुझे सच बोल देना चाहिए था? क्या तुम ये ल्यूक को बताना चाहती हो कि तुम्हें खून पीने की लत लग गई है? और वो सीरियस होके कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था, क्या तुम श्रापित हो? तो जीन कहती है, ये हमेशा नहीं होता, मैं अपनी खून की प्यास को रोक सकती हूँ जब तक मैं मेरी दवाइयाँ लेती रहूँ, लेकिन उस दिन दवाई का असर वक्त से पहले खत्म हो गया। और जीन वेनिटास से कहती है, इंसान इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और ये सुनकर वेनिटास स्माइल करता है और जीन को पकड़ के उससे कहता है, जाने मन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो किसी के सीक्रेट को लीक कर दे, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। और जीन ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम क्या चाहते हो? वेनिटास कहता है, मैं तुम्हारी सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर बदले में तुम बस मेरा ही खून पियोगी। और ये सुनकर जीन शर्माने लगती है। वेनिटास कहता है, जब तुमने मेरा खून पिया तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, और वो उसे प्यार के बारे में कुछ ज्ञान मारने लगता है, जिससे जीन को गुस्सा आ जाता है और उसे चुप रहने को कहती है। तभी वेनिटास उसे गले लगाकर कहता है, अगर तुम्हें कभी भी खून की प्यास लगे तो मेरे पास आ जाना। और ये सुनकर जीन को खून की प्यास लगने लगती है और वो उससे कहती है, इंसान तुम्हारी अगली शर्त क्या है? वेनिटास कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे इंसान ना कहकर मुझे मेरे नाम से पुकारो। और ये सुनकर जीन को गुस्सा आ जाता है तो वो जल्दी से जाकर उसका खून पीने लगती है क्योंकि अब उस पे रुका नहीं जा रहा था। और हम नोए को दिखते हैं जो कि ऊपर से वेनिटास और जीन को देख रहा था और जीन को देखकर उसे कुछ होने लगता है। तभी उसके पास डूमी आती है और उससे पूछती है, तुम उदास क्यों हो? तो नोए कहता है, मुझे पता है जीन ने वेनिटास का खून पिया है, और ये जानने के बाद मेरे दिल में दर्द हुआ और मुझे पता चला कि मैं। और डूमी सोच में पड़ जाती है कि वो आगे क्या कहने वाला है। नोए कहता है, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मुझसे पहले वेनिटास का खून जीन ने पिया, मैं हमेशा सोचता हूँ कि वेनिटास का खून कैसा होगा। और ये सुनकर डूमी शॉक हो जाती है और कहती है, तुम सच में एक बड़े वाले मादर, और उसे पकड़कर पीछे ले जाती है और उसका खून पीने लगती है। तो नोए भी उसके हाथों पर बाइट करता है और उसका खून पीता है, जिससे वो शर्मा जाती है। और हमें पता चलता है कि डूमी को नोए से प्यार है, लेकिन वो उसे बता पाती नहीं है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखते हैं जहाँ नोए रूथविन से मिलने जा रहा था। तो डूमी उसे बताती है, रूथविन सेनेट का मेंबर है। रूथविन वो आदमी है जिसने इंसान और वैम्पायर्स के बीच की जंग को खत्म किया था, वो बहुत ही महान है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उनकी इज्जत न करता हो। और डूमी उससे कहती है, जब तुम उससे मिलो तो तुम उससे अच्छे से पेश आना। उसके बाद नोए रूथविन से मिलने जाता है और इस कासल की हर चीज की तारीफ करने लगता है। तभी रूथविन कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। और वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल चीजों की बात करने लगते हैं। पर इस से वेनिटास बोर हो जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर क्या हम मुद्दे पर आ सकते हैं? उसके बाद रूथविन उन दोनों को थैंक यू कहता है क्योंकि उस रात इन्होंने उनकी बहुत ही मदद की थी और नोए ने ल्यूक को भी बचाया था। तो वेनिटास कहता है, वो जो हम पर हमला हुआ था उसके बारे में तुम क्या कहोगे? रूथविन कहता है, मुझे पता है वो चार्लिटन थे, मुझे लगा था कि वो नहीं होते, लेकिन कल मैंने उन्हें देख लिया और ये देखकर मुझे पता चल गया कि वो ल्यूक को मारना चाहते हैं। वेनिटास कहता है, हाँ तुम सही हो, पर नोए को समझ नहीं आता कि वो ल्यूक के पीछे क्यों है, वो तो बस एक बच्चा है।
तो वेनिटास बताता है क्वीन के बाद ल्यूक अगला प्रिंस बनेगा और बहुत सारे नोबल्स ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ल्यूक उनके रास्ते में आए, क्या पता वो नोबल्स चार्ली टिन के साथ मिले हों। तो ल्यूक कहता है बचपन से ही मेरा ख्याल अंकल रुथविन ने रखा है। तभी रुथविन उससे कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी नोए ल्यूक से पूछता है ल्यूक तुमने कहा था कि तुम वेनिटास की बुक का इस्तेमाल करके अपने भाई को बचाना चाहते हो, तो तुम्हारा भाई कहाँ है? पर तभी रुथविन सीरियस होके कहता है बस आगे उसके बारे में बात मत करना। और हम थोड़ी देर के लिए ल्यूक के भाई को देखते हैं। और तभी रुथविन कहता है अब मैं वेनिटास से कुछ पूछना चाहूंगा ब्लू मून क्लैन के बारे में और वेनिटास की बुक के बारे में। तो वेनिटास कहता है हमें इस बार अच्छे से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं चाहूंगा तुम पहले मेरी रिक्वेस्ट से शुरू करो। तो रुथविन उससे कहता है तुम्हें जो मांगना है मांगो। वेनिटास उससे कहता है मुझे क्वीन के पास ले चलो। और ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। वेनिटास कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मुझे क्वीन के पास ले चलो, मुझे लगता है कि वही क्वीन है जो श्रापितों को बढ़ा रही है। और ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है, पर वेनिटास नहीं रुकता। वो क्वीन के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगता है। लोगों ने क्वीन को कब से नहीं देखा, क्या तुम्हारी क्वीन अभी तक जिंदा भी है? और ये सुनकर रुथविन को गुस्सा आ जाता है। और अगले पल ही हम देखते हैं जहाँ रुथविन ने सबको पेल दिया था और उसने वेनिटास की गर्दन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने सबकी हालत खराब कर दी थी। रुथविन वेनिटास से कहता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ इंसान, हर जो शब्द तुमने कहा वो हमारी क्वीन के नाम को गंदा करता है, उन्हें वापस लो और यहाँ से निकल जाओ। और फिर हमें पता चलता है कि वेनिटास ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और वो ये सारी बातें ऑरलॉक को बताता है। और ऑरलॉक गुस्सा हो जाता है, वो उससे कहता है अबे साली तेरी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के बारे में ये सब कहने की। और तभी नोए वेनिटास को दिखता है तो उसे एक बात याद आती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आने से पहले वेनिटास ने उससे कहा था मैं जो जानकारी जानना चाहता था वो मुझे मिल गई। और हम ल्यूक को देखते हैं जो कि क्वीन के पास बैठा था। वो उदास होकर उससे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ ऑरलॉक को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। पर तभी वहाँ डांटे और उसके दोस्त आते हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। वेनिटास उनसे पूछता है तुम्हारी ये हालत किसने की? तो डांटे उसे बताता है हमें करप्टेड वैम्पायर्स के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, तो हम उन्हें ढूंढने के लिए चले गए और हमने उन्हें ढूंढ भी लिया। और उसी वक्त हमें किसी ने बंदी बना लिया और बहुत मारा और हमारी आंखों के सामने से वो उस करप्टेड वैम्पायर को ले गए, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस वो वैम्पायर चाहिए था। तभी डांटे वेनिटास को एक बटन देता है जो कि उस किडनैपर के कोट से गिरा था और उस बटन में एक तलवार और 6 पंख का निशान बना था, जो देखकर वेनिटास शॉक हो जाता है। उसके बाद डांटे रिवील करता है मैं जानता हूँ वैम्पायर्स को किसने किडनैप किया है, जिनकी टीम का नाम चेसर है और वो वैम्पायर से नफरत करते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं जहाँ वेनिटास और नोए एक कैटाकॉम्ब नाम की जगह पर घूमने आते हैं, जो कि एक कब्रिस्तान है। और वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें डांटे ने बताया है यहीं आसपास चेसर का बेस है। तभी नोए वेनिटास से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसके लिए ऑरलॉक से मदद लेनी चाहिए? तभी वहाँ जॉन आता है और नोए से कहता है हम ऑरलॉक से मदद नहीं ले सकते, चेसर और वैम्पायर के बीच अभी भी खून की लड़ाई चलती है, ऑरलॉक इस मामले को नहीं सुलझा पाएगा। और वो वहाँ बहुत जगह को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो डांटे वहाँ हंगामा करने लगता है और ये देखकर सिक्योरिटी उन्हें लात मारकर वहाँ से भगा देते हैं। अब अगले सीन में हम वेनिटास को दिखते हैं जो कि छत पर लेटा हुआ था और वो उस बटन को ही देखा जा रहा था। और वो एक चीज डिसाइड करता है कि वो ये काम अकेला ही करेगा और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ रास्ते में नोए आ जाता है और उससे कहता है तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं भी जाओ पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और वो दोनों साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। तो नोए उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे चेसर्स का हाथ है? वेनिटास कहता है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। उसके बाद वो एक चर्च पे आ जाते हैं जहाँ लॉक लगा होता है। तो वेनिटास अपनी ट्रिक का इस्तेमाल कर उसे खोलने लगता है। नोए से पूछता है क्या पहले तुम कोई चोर थे? और ये दोनों ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चर्च के 2 लोग आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वेनिटास अजीब फेस बनाकर कहता है क्या टाइमिंग है। और अगले सीन में ही हम देखते हैं कि उन दोनों ने उन्हें पेल दिया था और उनके कपड़े लेकर पहन लिए थे और वो दोनों आगे जाने लगते हैं। और एक जगह पहुंचकर वेनिटास एक गेट खुलता है और नोए ये देखकर शॉक हो जाता है कि वेनिटास को इसके बारे में कैसे पता। तो वेनिटास कहता है ये हमें उसी जगह ले जाता है जहाँ हम पहले गए थे, ये कैटाकॉम्ब का दूसरा रास्ता है। और वो दोनों अलग अलग रास्ते से वहाँ अंदर जाने लगते हैं और वहाँ उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ ह्यूमन के बहुत सारे स्कल थे और वो दोनों वहाँ थोड़ी छानबीन करने लगते हैं। पर तभी वहाँ उनके पीछे एक आदमी आता है और कहता है जो यहाँ हड्डी है वो इंसानों की नहीं वैम्पायर्स की है। और उसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें और हड्डियां दिखाने लगता है और उन्हें बताता है कि उसने इन्हें कैसे मारा। और उसके बाद वो उन्हें अपना नाम बताता है और इस बंदे का नाम रोलैंड होता है और उन्हें बताता है कि वो चेसर्स का मेंबर है। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और रोलैंड उनसे पूछता है कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तभी वेनिटास उसे अपना नकली नाम बताता है और वो उसे नोए का भी नकली नाम बताता है और उससे कहता है हम यहाँ कुछ रिपोर्ट देने आए थे पर हम यहाँ खो गए, क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? और उन्हें पता चलता है कि रोलैंड भी यहाँ खो गया है। पर वो उनसे कहता है फिक्र मत करो, मेरे साथ ही मुझे ढूंढ लेंगे और वो उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगता है।
और वो चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ बहुत सारी जेल थी। तभी रोलैंड वेनिटास को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसे कुछ दिखाना था, पर ये रोलैंड का एक ट्रैप होता है। वो वेनिटास को उस जेल में बंद कर देता है और रोलैंड नोए की तरफ एक बोतल फेंकता है जिसमें से बहुत ही चमक निकलती है और उससे नोए की आंखें खराब हो जाती हैं। वो अच्छे से नहीं देख पाता और रोलैंड कहता है, मुझे पता था तुम एक वैम्पायर हो, वो कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, मुझे पता है तुमने वो चुराए हैं, और क्या तुम लोगों ने उनको मार दिया? मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर एक बात पक्की है, यहाँ जो भी वैम्पायर आता है वो बच के नहीं जाता। और रोलैंड अपने आप को एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसमें पावर आ जाती है और वो नोए को मारने के लिए तैयार था, पर यहाँ नोए की हालत बहुत ही खराब थी। वो अभी भी अच्छे से नहीं देख पा रहा था, पर कैसे भी करके वो खड़ा हो जाता है। तो वेनिटास उससे कहता है, तुम अभी लड़ने की हालत में नहीं हो, यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो नोए कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊँ? तुम खुद को समझते क्या हो वेनिटास? और वेनिटास का नाम सुनकर रोलैंड शॉक हो जाता है। वो कहता है, अभी तुमने क्या कहा वेनिटास? और वेनिटास के पास जाकर उससे कहता है, क्या तुम वेनिटास हो? तुम्हारे बाल काले हैं और तुम्हारी आंखें नीली हैं। अबे भाई साहब, तुम तो वेनिटास ही हो। और वो उसे गले लगाकर कहता है, मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था, हमें ऊपर वाले ने मिलाया है। मुझे बताओ, क्या वैम्पायर्स तुम्हें परेशान करते हैं? क्या ये नोए नाम का बंदा तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है? क्या उसने तुमको कोई तकलीफ दी? और ये सुनकर वेनिटास उस पर अपने पंजों से वार करता है और उससे कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, दूसरों पर दया दिखाना बिना कोई चीज जाने, नीची आंखों से उनकी ओर देखना। सुनो, मैं अपनी मर्जी से सब करता हूँ, वो नोए नाम का वैम्पायर मेरा दोस्त है। पर तभी रोलैंड रोने लगता है और कहता है, बेचारा वेनिटास, इन वैम्पायर्स ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। और उसके पास जाकर उससे कहता है, वेनिटास अपनी आंखें खोलो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वैम्पायर्स के चंगुल से बचाऊंगा। और वेनिटास ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और रोलैंड नोए से लड़ने के लिए अपना एक वेपन निकालता है और नोए की भी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। तभी रोलैंड उसके ऊपर अटैक करता है जिससे नोए बस डॉज करता जाता है और उसे ऐसा लड़ता देख रोलैंड उसकी तारीफ करता है, तुम बहुत ही कमाल की हो, आज तक कोई भी वैम्पायर मेरे इस हथियार से नहीं बचा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैम्पायर यहाँ कदम रखता है तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जाता। और तभी वेनिटास यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी उसको एक कैंडल लैम्प दिखता है और वेनिटास को ये भी पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। और यहाँ नोए सोच रहा था कि रोलैंड के हमले बहुत ही खतरनाक हैं, मैं उनसे कैसे बचूं। और तभी रोलैंड उसके ऊपर एक घातक अटैक करता है जिससे नोए बहुत ही घायल हो जाता है और उसे ऐसे कमजोर देखकर उस पर और अटैक करता है, लेकिन नोए अभी भी हार नहीं मानता, वो उन सबसे बचता जाता है और वो उसके वेपन को पकड़ लेता है। और ये देखकर रोलैंड अपने वेपन का एक बटन चालू करता है जिससे उस हथियार में बिजली निकलने लगती है और नोए को बहुत ही बड़ा बिजली का झटका लगता है और इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है, वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये मौका देखते ही रोलैंड उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी बीच में वेनिटास आ जाता है तो वो रुक जाता है और नोए यही मौका देखकर उस पर अटैक करता है और उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। और रोलैंड वहाँ जैसे ही देखता है उसे पता चलता है कि वो दोनों तो वहाँ से फरार हो गए हैं। और तभी वहाँ रोलैंड के दो टीममेट आ जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ दो घुसपैठिए घुस आए हैं और उनमें से एक वैम्पायर है और वो अपने हथियार को उठाकर कहता है, चलो शिकार करने का वक्त आ गया है। और वो तीनों वेनिटास और नोए को ढूंढने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ छिपे हुए थे। वेनिटास कहता है, उस रोलैंड नाम के बंदे ने मुझे परेशान कर दिया, काश वो फिर से मुझे ना मिले। पर तभी नोए उसे चिढ़ाते हुए कहता है, पर मुझे तो वो बंदा बहुत ही पसंद आया। उसके बाद वेनिटास नोए को बताता है, मैं यहाँ एक बंदे को ढूंढने आया हूँ, उसका नाम मोरियो है, वो भी चेसर्स का ही एक मेंबर था, पर उसे वैम्पायर्स के बारे में जानना था तो उन्होंने उसे निकाल दिया। इस बटन को देखो, ये वही बटन है जो मुझे डांटे ने दिया था, इसकी दूसरी साइड एक नंबर लिखा है जो कि 128 था। वेनिटास कहता है, ये एक सीरियल नंबर है, वैम्पायर्स को चेसर ने किडनैप नहीं किया, वो मोरियो का काम है और वो उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और हम मोरियो को दिखते हैं जिसे पता चल जाता है कि वेनिटास यहाँ आ गया है। और हम अगले सीन में रोलैंड को दिखते हैं जहाँ वो हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ घुसपैठिए घुस आए हैं और रिपोर्ट देखकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं वो देखते हैं कि उनके आदमी घायल पड़े हैं और उनकी ऑटोमेटिक मशीन भी खराब हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक बंदा उन्हें बताता है, ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ का एक एक रास्ता मालूम है। और अगले सीन में हम वेनिटास और नोए को दिखते हैं जहाँ नोए कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बुक की पावर ऑटोमेटिक मशीन पर भी काम करती है। तो वेनिटास कहता है, ऐसा नहीं है कि ये मशीनों पर काम करती है, उन मशीनों में इंसानों का खून डाला गया है, इसी वजह से इसकी पावर उस पे काम की। मैंने सोचा हम बिना चेसर का सामना किए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। और तभी नोए अपने मन में कहता है, मैं अभी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तुम इस जगह के हर एक रास्ते को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानते हो? तुम चेसर को भी चकमा दे सकते हो, तुम मोरियो से क्या चाहते हो और तुम कभी कभी ऐसा चेहरा क्यों बनाते हो? मुझे उससे डर लगता है। तभी वेनिटास कहता है, मेरे पेरेंट्स को एक वैम्पायर ने मार
दिया, पर एक चेसर ने मेरी जान बचाई थी और उसके बाद चर्च ने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ भेज दिया जिससे मैं एक चेसर बन सकूं। लेकिन मोरियो की नजर मेरे ऊपर थी, उसने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया। आगे वो नोई से कहता है, मैं यहाँ बहुत पहले रहा हूँ तो मुझे यहाँ का हर एक रास्ता मालूम है। तभी नोई उससे पूछता है, क्या तुम्हें वैम्पायर से नफरत नहीं करनी चाहिए? वेनिटास कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है इंसान और वैम्पायर्स एक जैसे हैं, वो सभी घटिया और मतलबी हैं। और ये सुनकर नोई शॉक हो जाता है और उससे कहता है, पहले तो तुम ऐसा चेहरा बनाना बंद करो, मैं तुम्हारा ऐसा चेहरा नहीं देख सकता। और उन दोनों की इसी बात पे लड़ाई होने लगती है और इतने शोर शराबे की वजह से वहाँ चेसर आ जाते हैं और उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वेनिटास नोई से कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो, और वो एक पावर का यूज करता है जिससे वहाँ बहुत ही चमक होने लगती है और उनके गेट को बंद कर देता है और वो दोनों अगली साइड के लोगों को मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं और रोलैंड भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। तो ये देखकर उसकी एक टीम पीछे के रास्ते से जाती है और हम दिखते हैं वेनिटास और नोई चेसर से बचकर एक जगह पर आ गए थे, पर उन्हें अभी भी रोनाल्ड का डर था क्योंकि वो सारे चेसर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। पर तभी उनका पीछे करते करते एक चेसर की मेंबर आ जाती है जिसे वेनिटास मारकर बेहोश कर देता है और वेनिटास नोई से कहता है, ये लड़की हमारे बहुत ही काम आएगी, चलो इसे किडनैप कर लेते हैं। पर नोई ऐसा करने से मना कर देता है और वो दोनों इसी बात को लेकर झगड़ने लगते हैं और वेनिटास वहाँ ज्यादा ही शोर मचाने लगता है, जो देखकर नोई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ठीक है मुझे माफ कर दो, हम एक इंसान को किडनैप करेंगे। और हम दिखते हैं रोलैंड अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहा था कि तभी उसके सामने नोई आ जाता है जिसने वेनिटास को किडनैप कर लिया है और कहता है, वहीं रुक जाओ, अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। और वेनिटास की ये सुनकर फट जाती है, वो कहता है, नोई नाटक करना बंद करो। नोई कहता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? और इससे वेनिटास की और फट जाती है। वो रोलैंड से उसे बचाने के लिए मदद मांगने लगता है। रोलैंड कहता है, साले वैम्पायर्स तुम बहुत ही घटिया होते हो, तुमने मेरे वेनिटास को हाथ कैसे लगाया? और तभी नोई वेनिटास को हवा में फेंकता है, तो ये देखकर रोलैंड उसे बचाने के लिए भागता है और उसका एक टीममेट नोई पे हमला करने जाता है, पर नोई उससे बचकर रोलैंड पर अटैक करता है जिससे उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो सोचता है अब तो ये मुझे मार ही देगा। और तभी नोई उससे कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रोलैंड, मेरा नाम नोई है, मैं वेनिटास के साथ यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया था, लेकिन हम दोनों यहाँ फंस गए, प्लीज हमें माफ कर दो। ये कपड़े जो हमने लिए हैं हम उन्हें लौटा देंगे और हमने इन कपड़ों के मालिक को भी नहीं मारा। और ये सुनकर रोलैंड सोच में पड़ जाता है, पर तभी वहाँ और चेसर के मेंबर आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी वेनिटास कहता है, डॉक्टर मोरियो अभी जिंदा है। और ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वेनिटास चेसर्स को सारी बात बताता है। चेसर्स कहते हैं कि वो साला मोरियो में धोखा देकर अभी भी जिंदा है और वही है जो वैम्पायर्स को किडनैप कर रहा है। पर लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा काम है, पर यहाँ नोई और वेनिटास अभी भी झगड़ा कर रहे होते हैं। और उनकी ऐसी दोस्ती देखकर रोलैंड कहता है, तुम दोनों कमाल के हो, एक वैम्पायर और इंसान का रिश्ता, क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तो नोई कहता है, क्यों नहीं, और वो दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाते हैं। तो रोलैंड कहता है, अब हम साथ में काम करेंगे, हम डॉक्टर मोरियो की ऐसी की तैसी कर देंगे। पर यहाँ वेनिटास बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो रोलैंड के साथ काम करना नहीं चाहता, उसे वो पसंद नहीं है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वेनिटास उन्हें एक टनल के रास्ते से ले जा रहा था जहाँ उन्हें एक गेट मिलता है और वेनिटास उस गेट को जैसे ही खोलता है कोई इंसान उनका वेलकम करता है जो कि डॉक्टर मोरियो है। वो कहता है, वेनिटास मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम आ ही गए। और ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। तभी वेनिटास उसके पास जाकर कहता है, मेरे प्यारे डॉक्टर मोरियो, आपको देखकर बहुत ही खुशी हुई। मोरियो से कहता है, मुझे भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही खुशी हुई, मैं तो तुम्हारे बिना अकेला था। पर ये चूतिए लोग कौन है? वेनिटास कहता है, डॉक्टर ये आपके फैंस हैं। और ये सब सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और डॉक्टर मोरियो खुशी से पागल होने लगता है और वो उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। तो नोई वेनिटास से पूछता है, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तो वेनिटास कहता है, अगर तुम उसकी तारीफ करोगे तो वो तुमसे खुश रहेगा, हमें बस ये करके ही जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा चाय नाश्ता होता है तो नोई वहाँ के लोगों को दिखता है जिन्हें की एक्सपेरिमेंट कर कर बनाया गया है। तभी मोरियो कहता है, मेरा नाम है मोरियो, पर मुझे पता है वेनिटास ने पहले ही तुम्हें मेरे बारे में बता दिया होगा। तभी रोलैंड उससे पूछता है, डॉक्टर मोरियो आप वैम्पायर के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो मोरियो कहता है, क्योंकि मैं एक दिन वैम्पायर बनना चाहता हूँ, वो बहुत ही कूल होते हैं, उनकी आंखें लाल होती है, मुझे उन जैसा बनना है। और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। मोरियो कहता है, मैं वैम्पायर्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, एक दिन मैं उन जैसा बनकर ही रहूंगा, मुझे ये जल्दी करना था। पर एक दिन ब्लू मून के वैम्पायर ने मेरी लैब पर हमला कर दिया और मेरे एक्सपेरिमेंट किए गए बच्चों को मुझसे चुरा लिया, मैं बर्बाद हो गया। और तभी वो वेनिटास को गले लगाकर कहता है, पर मेरे पास तुम हो, मेरे एक्सपेरिमेंट वेनिटास, तुम्हें मारा गया, तुम्हें बहुत ही पीटा गया, लेकिन तुमने कभी भी शिकायत नहीं की। अबे भाई क्या पागल है यार ये। मोरियो से कहता है, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास वापस आ गए, क्या अब मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ? वेनिटास थोड़ी देर के लिए चुप होता है और उसके बाद वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर वो मोरियो से पूछता है, डॉक्टर ये
जगह तो चेसर्स की है। क्या आपको कभी भी इससे तकलीफ नहीं हुई? तो मोरियो कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक दोस्त है। वेनिटास कहता है दोस्त? सही कहा, वो मेरा दोस्त है, वो रिसर्च में मेरी मदद करता है। तो वेनिटास पूछता है ये दोस्त कौन है, पर मोरियो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो उसे इग्नोर कर देता है और उन सबको एक जार दिखाता है जिसमें वैम्पायर की आंखें हैं, और ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी मोरियो वेनिटास के पास जाकर कहता है ओ मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारी तो आंखें नीली हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तभी नोए उसका हाथ रोक लेता है और कहता है डॉक्टर मोरियो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। और ये देखकर मोरियो के लोग उन पर अटैक करते हैं, पर तभी रोलैंड उन पर अटैक करता है और कहता है नोए तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम मोरियो को नहीं मारते तो मैं तो उसे जान से ही मार देता। पर वेनिटास को इससे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये सब उसके प्लान में नहीं था। तो चाकू निकालकर मोरियो से पूछता है कि तुम्हारा वो दोस्त कौन है, पर मोरियो उसकी बातों को नहीं सुनता, उसे तो बस वेनिटास की आंखें चाहिए थी। तो वेनिटास उसकी नाक पर अपना चाकू रख देता है, जिससे उसकी फट जाती है। पर तभी वहाँ चार्लेटन का एक टीममेट आकर मोरियो को बचा लेता है, जो देखकर नोए शॉक हो जाता है और मन में कहता है ये तो वही बंदा है जिससे मेरी मैंसन में लड़ाई हुई थी। तो इसका मतलब मोरियो चार्लेटन के साथ है, और चार्लेटन मोरियो को बचाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो ये देखकर वेनिटास अपनी बुक निकालता है, और तभी मोरियो से कहता है वेनिटास नंबर 71 का क्या हुआ, वो तो तुम्हारे बहुत ही करीब था ना। और ये सुनकर वेनिटास रुक जाता है, उसके हाथों से उसकी बुक गिर जाती है। तो नोए उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ चार्लेटन जैसा एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है, और वो मोरियो के बंदूक पर हमला कर उन्हें खा लेता है। ये देखकर नोए वेनिटास से पूछता है ये चीज क्या है। तो वेनिटास बताता है ये एक शैडो फिगर है, यानी प्रेडिटर, जो भी इसके रास्ते में आएगा ये उसका शिकार करेगा। तभी रोलैंड उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके हमले उस पर काम नहीं करते। तो वेनिटास उसे कहता है वो एक शैडो है, इस पर ऐसे हमले काम नहीं करेंगे, हमें कुछ और ढूंढना होगा। पर तभी प्रेडिटर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी नोए जाकर उसे संभालता है, और यहाँ वो क्रिएचर सबके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तो ये देखकर वेनिटास कहता है नोए, रोलैंड और बाकियों को यहाँ से बाहर ले जाओ, उस क्रिएचर के अंदर एक श्रापित है, अगर वो उसे पूरी तरीके से खा लेगा तो वो गायब हो जाएगा, पर अगर हम यहाँ रहे तो वो हमें खत्म कर देगा। नोए उससे पूछता है क्या हम श्रापितों को नहीं बचा सकते? वेनिटास कहता है नहीं, वो उसके अंदर है, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। पर नोए कहता है मैं हार नहीं मान सकता, मैं उसके मुंह के अंदर जाकर उन्हें बाहर निकालूंगा। और ये सुनकर वेनिटास उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, वो कहता है कि क्या तुम पागल हो? पर नोए उसकी बात को नहीं मानता और आगे जाते जाते कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ किस लिए हो? तो वेनिटास मोटिवेट होकर कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि यहाँ वैम्पायर्स को बचाने आया है। तभी वेनिटास रोलैंड से उन्हें कवर देने को कहता है, तो रोलैंड भी उस क्रिएचर के हाथ पैरों को काटता जाता है, जिसका फायदा उठाकर वेनिटास और नोए उसके मुंह से अंदर चले जाते हैं, और उन्हें उसके अंदर श्रापित भी दिख जाते हैं जिन्हें उन्हें बाहर निकालना होगा। वो दोनों कहते हैं हम ये दोनों साथ में करेंगे। तभी वेनिटास अपनी बुक को खोलता है और उसके अंदर ही अपनी पावर को यूज करता है, जिससे वो क्रिएचर पूरी तरीके से जम जाता है और टूट कर बिखर जाता है, और वेनिटास और नोए श्रापित लोगों के साथ उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। और नोए कहता है मुझे तो लग रहा था कि उसके अंदर जाना आसान है, मेरी तो पूरी तरीके से फट गई थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में हंसने लगते हैं, और रोलैंड उन्हें ऐसे देखकर खुश हो जाता है। पर तभी उस लैब में धमाके होने लगते हैं, जिससे वो टूटने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वो सब वहाँ से बचकर निकल आए थे, तभी रोलैंड नोई से कहता है इन श्रापितों को हमें दे दो, हम इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो नोई भी उस पर भरोसा करता है और उसकी बात को मान लेता है, और रोलैंड उन दोनों को गले लगा लेता है, जिससे उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, और उनसे कहता है तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, हम अब दोस्त हैं। उसके बाद वेनिटास और नोई वहाँ से चले जाते हैं, और तभी वहाँ रोलैंड का एक टीममेट आता है जिसका की नाम ओलिवर है। वो पहले तो उसमें एक रक्कड़ देता है और उससे पूछता है कि ये धमाके की आवाज कहाँ से आई। तो रोलैंड उससे कहता है ओलिवर मेरे दोस्त, ये जरूरी नहीं है, मैंने एक वैम्पायर के साथ दोस्ती कर ली है। और ये सुनकर ओलिवर शॉक हो जाता है और उससे कहता है बाकी चेसर्स को अगर इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। पर रोलैंड कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी एक बहुत ही शानदार चीज देखी। और रोलैंड उस टाइम की बात कर रहा है जब वेनिटास और नोई साथ में हंस रहे थे। वो कहता है एक वैम्पायर और इंसान की इतनी अच्छी दोस्ती, ये तो कमाल की बात है। मैंने हमेशा सोचा कि वैम्पायर्स और इंसान साथ में नहीं रह सकते, और आज जो मैंने देखा उससे साबित हो गया कि मैं गलत था, ये कमाल है। पर ओलिवर उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि रोलैंड हमेशा वैम्पायर से नफरत करता था। और वहीं दूसरी तरफ वेनिटास और नोई एक नाले के रास्ते से निकलते हैं, और आज वो दोनों बहुत ही थक गए थे। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों आराम से सो रहे थे। तभी अमेलिया वेनिटास के लिए एक लेटर लेके आती है जो कि बाहर उसके लिए किसी ने छोड़ा था। वेनिटास उससे पूछता है ये लेटर किसने दिया है, पर अमेलिया को ये पता नहीं होता कि ये लेटर किसने दिया है। वो लेटर उसे उसके घर के बाहर मिला, और तभी वेनिटास को उस लेटर पर एक लोकेशन मिलती है जहाँ उसे बुलाया गया है। तो तैयार होकर वहाँ जाने लगता है, और वो जैसे ही उस लोकेशन पर पहुँचता है हमें पता चलता है कि वो लेटर जीन ने भेजा था, उसने ही यहाँ उसे बुलाया है। वेनिटास उसे कहता है जीन तुमने मुझे यहाँ
यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी जीन उससे कहती है वेनिटास मेरे साथ डेट पर चलो। और ये सुनकर वेनिटास शॉक हो जाता है और यहीं ये वीडियो एंड होती है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 टाइप कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।